हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम एक्सेल। आज हम लोग करेंट अफेयर सीरीज में ये जनवरी मंथ का तीसरा वीक का 16 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू के थ्रू मैं यहाँ पे कवर करूँगा। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा का मेंस हो गया, सीएसएससी सीजीएल, बीएसएससी सीजीएल, या फिर अभी जेएसएससी का जो सेकेंड वाला जो 4 फेब को है, उसके लिए वे एक बार गौर से देख लीजिएगा। वैसे उसमें इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूपीआरओ और एआरओ में जितनी भी आने वाली है इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए और ध्यान से सुनिए सेशन को, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, सिमटेक हैज साइन ए MOU विद गुजरात गवर्नमेंट टू सेटअप ए प्लांट इन सानंद एट द कॉस्ट ऑफ 1250 करोड़ टू क्रिएट अ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। आप लोग को ये बताना है कि सेमीटेक इज द कंपनी ऑफ विच कंट्री। सेमटेक कंपनी जो है वो किस कंट्री का है, साउथ कोरिया, USA, जापान या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस पर एकदम लगाइए, सिमटेक कंपनी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साउथ कोरिया की कंपनी है, ठीक है। सेमीकंडक्टर के बारे में बोला जाए तो पहला कंपनी जो होगी इंडिया में, फर्स्ट कंपनी जो है वो है माइक्रोन, ठीक है। फर्स्ट कंपनी जो लगाने वाली है वो है माइक्रोन US की कंपनी है। उसके बाद सिमटेक कंपनी दूसरी लगाएगी। पहला स्टेट बन गया है गुजरात, फर्स्ट स्टेट गुजरात बन गया है जहाँ पे सेमीकंडक्टर का हब बनने वाला है, ठीक है। आप लोग से अगर सवाल पूछ दिया जाए पहला स्टेट कौन सा है जहाँ पे सेमीकंडक्टर का प्लांट लगने वाला है, तो वो गुजरात हो जाएगा, पहला मैन्युफैक्चरर ऑफ सेमीकंडक्टर। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, द पेंच टाइगर रिजर्व जो है द मार्क एज द इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क एट द 5th सच एज इन एशिया। पेंच टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड बिटवीन द विच ऑफ द 2 स्टेट। पेंच टाइगर रिजर्व जो है उसको PTR के नाम से भी जाना है। PTR पेंच टाइगर रिजर्व को भारत में पहला डार्क स्काई पार्क और एशिया का 5वां ऐसे पार्क के रूप में चिन्हित किया गया है। आप लोग को ये बताना कि पेंच टाइगर रिजर्व किन 2 राज्यों के बीच में स्थित है, गुजरात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो डार्क स्काई पार्क होता क्या है। डार्क स्काई पार्क होता है, उसमें जो डार्क स्काई पार्क जो होता है ये जो प्रिजर्व एरिया होता है, प्रिजर्व एरिया यूजुअली सराउंडेड बाय पार्क और ऑब्जर्वेटरी दैट रिस्ट्रिक्टेड आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन। आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन वहाँ पे मतलब दिन में जो भी देखना है आप लोग को दिन में ही जाना पड़ेगा, रात में कोई यहाँ पे कोई लाइट का व्यवस्था नहीं किया जाता है और नेचुरल लाइट में ही सारा कुछ होता है। तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, इसीलिए इसे डार्क स्काई पार्क भी बोला जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। कौन कौन सा स्टेट पड़ जाएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। इन जनवरी 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिलीज हाउ मच रुपीज़ फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर अ पक्का होम अंडर PM जनमान स्कीम। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM जनमान योजना के तहत पक्के घरों के लिए पहली किस्त कितने रुपये की जारी की है। अभी फिलहाल जारी किया गया है जनवरी में ही। तो आप लोगों को बताना कितने रुपये की पहली किस्त जारी हुई है। इसका जो बता रहा हूँ, इसका जो PM जनमान स्कीम जो है, PM जनमान जो स्कीम है वो लॉन्च हुआ था, 15 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। किसके तहत ये लॉन्च किया गया, PM आवास योजना ग्रामीण के तहत, ठीक है। PM आवास योजना ग्रामीण के तहत ये स्कीम लॉन्च किया गया है 15 नवंबर 2023 को। क्लियर हो गया। तो आप लोग को ये इसका टोटल जो कॉस्ट है PM जनमान स्कीम का, ये तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। इसका टोटल कॉस्ट देखा जाए तो
24,000 करोड़ का था। 24,000 करोड़ का इसका टोटल कॉस्ट है और इसका पहला इंस्टॉलमेंट हुआ था 540 करोड़ का। कितने का? 540 करोड़ का पहला इंस्टॉलमेंट रिलीज कर दिया गया है पीएम मोदी के द्वारा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। डॉक्टर भी के शाश्वत हैज इनोग्रेटेड द फर्स्ट नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड सेक्शन ऑफ NH66। आप लोग NH66 डॉक्टर बी के शाश्वत ने NH66 पर पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया। आप लोग को बताना NH66 किसके किसके बीच में है? मुंबई पुणे, मुंबई जयपुर, मुंबई दिल्ली या मुंबई गोवा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई गोवा। ये इस तरह का फर्स्ट रोड है जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से ये बनाया गया है, मुंबई से लेकर के गोवा के बीच में। क्लियर। मुंबई से लेकर के गोवा के बीच में। इसका अगर और डीपली में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग से ये पूछ देगा कि ये जो डेवलप किया गया है, ये जो टेक्नोलॉजी, वो डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो ये CSIR और CRI दोनों मिल करके ये टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और इसका पहला मुंबई गोवा NH66 पे इसका उद्घाटन होगा। स्टील स्लैग से बनाया गया है। क्लियर हो गया। इसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि इसे इकोसिस्टम भी ज़्यादा इकोसिस्टम पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इको फ्रेंडली हाईवे है, ये इको फ्रेंडली हाईवे होगा। ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, हु हैज बिकम द फर्स्ट मेन प्लेयर टू द प्ले 150 T20s। 150 T20 खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल स्टार्टअप डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन 16 जनवरी। इन विच ईयर वाज ऑफिशियली डिक्लेयर 16 जनवरी इज द नेशनल स्टार्टअप डे। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोग को ये बताना है किस वर्ष आधिकारिक तौर पर 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी, 2022 में। कब किया गया था? 16 जनवरी 2022। क्लियर। 16 जनवरी 2022 को ये ऑफिशियली किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, ग्लोबल एरोस्पेस जाइंट। ग्लोबल एरोस्पेस जाइंट जो बोइंग है, बोइंग एक कंपनी है, एरोस्पेस कंपनी है, यूएस की ये कंपनी है, यूएसए की ये कंपनी है, हैज ओपन इट्स फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। पहला डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इंडिया में कौन सा स्टेट में ये खोलने वाली है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। इंडो स्पेस हैज साइन MOU विथ विच स्टेट गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट 2000 करोड़ इन दी स्टेट। इंडो स्पेस ने किस राज्य सरकार के साथ 2000 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा या हिमाचल प्रदेश। का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। कितने का? 2000 करोड़ का डील साइन किया इंडो स्पेस लेकर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सी कंपनी BSI ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस द्वारा उद्योग में पहली ISO 27001-2022 प्रमाणित पेट्रोकेमिकल संगठन बन गई है? आप लोग बताना कौन सी पेट्रोकेमिकल संगठन जो है जो ISO सर्टिफिकेट से ISO सर्टिफाइड है। ठीक है। ISO सर्टिफाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चारों में से जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, सनोफी, हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। क्लियर। समझ में आ गया आपको को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द यूक्रेन पीस समिट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की। अभी जो जेलेंस्की के रिक्वेस्ट करने पे कौन सा देश यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? इंडिया, स्विट्जरलैंड, जापान या USA। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। ठीक है। स्विट्जरलैंड। रसिया और यूक्रेन का वार कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 24 फरवरी 2022 से। लगभग 2 साल होने वाला है। 24 फरवरी को ये 2 साल हो जाएगा। क्लियर। अभी तक कंटिन्यू चल ही रहा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं। ये पूछ रहा है, किस कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक को बाजार पूंजीकरण
को पीछे छोड़ते हुए सबसे मूल्यवान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में अपना दर्जा फिर से हासिल कर लिया है। आप लोगों को बताना विच कंपनी है द रिगेन द इस स्टेटस एज द मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मोस्ट वैल्यूएबल PSU। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, LIC। मोस्ट वैल्यूएबल में भी कौन है? LIC। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 पे, हु हैज अज्यूम्ड द चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस, DGNO, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AN प्रमोद। किसने? AN प्रमोद। और एक और, अगर ये जनरल जो नेवल ऑपरेशन के बारे में पूछा तो एक और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भी नया नया बने हैं NSG का चीफ ऑफ NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये कौन बने हैं? आलोक शर्मा। आलोक शर्मा बने हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के चीफ। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा AN प्रमोद। और एक ये भी फैक्ट ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने द्विपक्षीय अभ्यास एक्स आयुत्या का पहला संस्करण आयोजित किया है? अगर ये फर्स्ट एडिशन है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें एक नया देश के साथ ये एक्स आयुत्या करके एक अभ्यास शुरू किया गया है इंडिया के तरफ से। तो आप लोग बताना फिनलैंड, थाईलैंड, श्रीलंका या US। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड के साथ। अयोध्या के नाम में ही एक हम लोग का हिस्टोरिक नाम भी जुड़ता है। इंडिया का अयोध्या और थाईलैंड का अयोध्या, ये दोनों को मिला करके ही एक्सरसाइज अयोध्या का नाम रखा गया है। क्लियर। इंडिया का अयोध्या, जो अयोध्या राम टेम्पल अभी जो 22 जनवरी को उसका उद्घाटन किया गया है PM मोदी के द्वारा। किसने उद्घाटन किया? PM मोदी ने उनका उद्घाटन किया गया 22 जनवरी को। इसी के उपलक्ष्य में, इसी के सम्मान में ये एक्सरसाइज किया गया था। किसके साथ? इंडिया और थाईलैंड के साथ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 में मूव करते हैं। हु हैज वोन द ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर दिसंबर 2023? दिसंबर 2023 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो ये थे ऑप्शन नंबर डी, दीप्ति शर्मा। किसने जीते? दीप्ति शर्मा। क्वेश्चन नंबर 15, जकार्ता इंडोनेशिया में पुरुषों की 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल की सेंटर फायर पिस्टन प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? 25 मीटर में, 25 मीटर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योगेश सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में मूव करते हैं। जनवरी 2024 में किस कंपनी को मिसाइल सिस्टम से संबंधित पुर्जे की आपूर्ति के लिए मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड से 695 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ है? किसे? कौन सी कंपनी? आप लोगों को बताना है कंपनी का नाम क्या है। ठीक है। किस कंपनी को मिला है? रिलायंस को, LNT को, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को या BHEL को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BHEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है। जो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जो हो जाता है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, ये मुंबई में पड़ता है। ठीक है। जो नहीं पता होगा किन्हीं को तो ये भी नोट कर दीजिए, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जो है वो मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर, ये जो भेल है, भेल का हेडक्वार्टर BEL, भेल का हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटका। ठीक है। क्लियर हो गया। बेंगलुरु में इसका भेल का हेडक्वार्टर पड़ता है। तो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। केंद्र यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी पुरुषोत्तम रूपाला। क्वेश्चन इतना लंबा आप लोग देखते होंगे कि बहुत लंबा क्वेश्चन है इसमें, लेकिन इसमें क्वेश्चन में ही बहुत सारा डेटा भी डालता हूँ, बहुत सारा डेटा छुपा हुआ था। देखिए, अगर पूछ दिया जाए कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी किसके पास है तो पुरुषोत्तम रूपाला। क्या है? पुरुषोत्तम रूपाला हैज लॉन्च द प्रोजेक्ट ऑफ डिपोजिटिंग आर्टिफिशियल रीफ इन द सी बीड ऑफ विजिंगम तिरुवनंतपुरम। विजिंगम जगह का नाम है, विजिंगम तिरुवनंतपुरम। द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द विच स्कीम। आप लोग केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तिरुवनंतपुरम में
समुद्र तल के कृत्रिम चट्टानें जमा करने की परियोजना शुरू की है। इस परियोजना किस योजना के तहत क्रियान्वित की जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। क्या होगा? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो लॉन्च हुआ था, लॉन्च इन 10 सितंबर 2020। 10 सितंबर 2020, 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च किया है। इसका एम था टू ब्रिंग ब्लू रेवोल्यूशंस थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ब्लू रेवोल्यूशन जो नीला क्रांति है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू इसका लक्ष्य था कि उसको फिर से डेवलप किया जाए। ठीक है, तो ब्लू रेवोल्यूशन, एक और बात यहाँ पे आ जाता है कि ब्लू रेवोल्यूशन किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? ये मेनली फिशरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन फिशरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। इसका जो लक्ष्य रखा गया था 2020 से लेकर के 2025 तक का बनाया गया था इसका टाइम पीरियड। ठीक है, कब से कब तक? 2020 से लेकर के 2025 तक का इसको बनाया गया है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट लिखते जा रहा हूँ ये आप लोग भी छापते जाइएगा क्योंकि ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज इनॉग्रेटेड द 12th जनरल असेंबली ऑफ द एशिया बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या जगदीप धनखड़? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ है। प्रेसिडेंट अभी कौन है इंडिया का? प्रेसिडेंट, जो इंडिया के प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू इंडिया की प्रेसिडेंट है। ठीक है, क्लियर? ये कहाँ किया गया था? न्यू दिल्ली में किया गया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव करते हैं। इसमें देखिए आप लोगों को बताना है ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज का जो ग्लोबल 500 रैंकिंग जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 2024 ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग। 4 इसमें स्टेटमेंट दिया है, आप लोग ध्यान से पहले स्टेटमेंट सुनिए। टीसीएस रैंक सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल आईटी ब्रांड इन द ग्लोबल लिस्ट 1। दूसरा बोल रहा है द रैंकिंग रिलीज बाय CSR फाइनेंस। स्टेटमेंट 3 बोल रहा है TCS ब्रांड वैल्यू हैज सर्ज टू 19.2 बिलियन फ्रॉम 16.2 बिलियन इन 2023। स्टेटमेंट नंबर 4 है एसेंचर मेंटेन इट्स पोजीशंस एज अ वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विसेज ब्रांड। आप लोग को ये बताना है हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। ये चारों में से कितना स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है। आप लोग को पूरा डिटेल में बताता हूँ। स्टेटमेंट 1 जो है टीसीएस रैंकिंग सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल आईटी ब्रांड इन ग्लोबल लिस्ट, पहला सही है। जब टीसीएस 2 नंबर पे है सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल, तो 1 नंबर पे कौन है? एसेंचर। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। एसेंचर 1 नंबर पे है, टीसीएस 2 नंबर पे है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो 3 है रिलीज बाय CSR, ये CSR नहीं है, इसका नाम होगा स्टेटमेंट 2 के बारे में उसका नाम देख लो, उसका नाम है ब्रांड फाइनेंस। CSR नहीं, ब्रांड फाइनेंस ने ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग रिलीज करती है। ठीक है, और स्टेटमेंट 3 जो है TCS ब्रांड वैल्यू, ये भी इनकरेक्ट है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका करेक्ट क्या होगा? ओनली 2। इस टाइप का भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि कितना स्टेटमेंट इसमें सही है। स्टेटमेंट का नंबर नहीं दिया कौन सही है, लेकिन 1 2 3 4, क्योंकि ये बीपीएससी में पिछले बार सेम पैटर्न लागू किया गया था, ओनली 1 ओनली 2 वाला। यूपीएससी में इस टाइप का सवाल आ जाता है, तो इसीलिए कुछ सवाल बहुत स्टैंडर्ड उठाया हूँ। तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगर कंटेंट पसंद भी आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलना। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 20 भी बोला, देखिए ये भी वही है। एक्सपो विंग इंडिया 2024। एक्सपो विंग इंडिया 2024 के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया है, आप लोगों को बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेटेड विंग इंडिया 2024। इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विथ CCI।
CCI, ठीक है। दूसरा तीसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड एट केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। स्टेटमेंट 4 है द थीम ऑफ एक्सपो कनेक्टिंग इंडिया विथ द वर्ल्ड ऑफ अमृतकाल, कनेक्टिंग इंडिया विथ द वर्ल्ड इन अमृतकाल। आप लोग बताना फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और तीसरा इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट सही है, सिविल एविएशन मिनिस्टर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उन्होंने ही ये विंग इंडिया 2024 को इनॉग्रेट किया है। और चौथा स्टेटमेंट जो होता है एक्सपो इंडिया का जो थीम है कनेक्टिंग इंडिया विथ द वर्ल्ड इन अमृतकाल, ये सही है। लेकिन अगर इससे पूछा जाए तो कोलैबोरेशन जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो था ही, लेकिन यहाँ CCI नहीं फीकी होगा यहाँ पे, FICCI, ठीक है, FICCI। और ये बेंगलुरु में नहीं हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ किया गया था? हैदराबाद में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। 2 स्टेटमेंट सही, 2 स्टेटमेंट गलत। अब इसमें ये बात ध्यान से रखिएगा, तो ध्यान से देखो तो चारों स्टेटमेंट सही कर दिया हूँ, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21 में मूव करते हैं। आप लोग को बताते हैं कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। क्लासिकल लैंग्वेज जो है उसके बारे में आप लोग को बताना है। लैंग्वेज का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका शेड्यूल जो है वो है तो होता है 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में बोला गया, ऑफिशियल लैंग्वेज में बारे में, ठीक है। 8th शेड्यूल में टोटल अभी ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है? टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज अभी है 22, ठीक है। 8th शेड्यूल में टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टोटल अभी 22 लैंग्वेज है। आप लोग इसमें क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बताना है आपको। टोटल क्लासिकल लैंग्वेज अभी देखो स्टेटमेंट पहले पढ़ता हूँ। हिंदी वाज द फर्स्ट लैंग्वेज इन द इंडिया टू बी अकॉर्डेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन 2004। 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द 22 लैंग्वेज, ये सही है। इंडिया इंक्लूड द फारसी द वन ऑफ द 9 क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये भी सही है। 2 और 3 सही है, 1 इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हिंदी पहला लैंग्वेज नहीं था। फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज जब पूछा जाएगा, फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज हो जाता है तमिल। क्या होगा? फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज तमिल होगा। इसके अलावा टोटल कितना लैंग्वेज है अभी? टोटल 9 लैंग्वेज, 9 क्लासिकल लैंग्वेज है। तमिल के अलावा भी देख लो क्या क्या हो जाता है। एक तो हो गया तमिल, दूसरा संस्कृत, तीसरा कन्नड़, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और तेलुगु मलयालम उड़िया, पर्शियन, पाली और प्राकृत। पर्शियन, पाली और प्राकृत ये क्लासिकल लैंग्वेज में काउंट होता है, ठीक है। ये टोटल 9 तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, पर्शियन, पाली और प्राकृत। और ये जो हिंदी के जगह पे स्टेटमेंट 1 में अगर यहाँ पे तमिल दिया होता तो वो 2004 में ही इसका स्टेटस दिया गया था, ठीक है। कब किया? तमिल को 2004 में दिया गया था। क्लियर? उड़ीसा को 2014 में दिया गया। उड़िया लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा 2014 में दिया गया है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूँ। सारा फैक्ट क्लियर कि कौन सा शेड्यूल में है लैंग्वेज? 8th शेड्यूल में है। टोटल अभी ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है? 22 है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 22 देखो। 22 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग 2024। ऋतिक रोशन इज द अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस लीग, करेक्ट है ये। रुपे प्राइम वॉलीबॉल पावर्ड बाय एमपीएल। स्टेटमेंट 2 ये गलत है। एमपीएल के जगह पे A23, एमपीएल नहीं A23। स्टेटमेंट 2 गलत है। बाकी स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 भी गलत है। ईयर ऑफ द फीचरिंग ऑफ द फ्रांस, ये जो पूछा दिस ईयर फीचर्स 10 फ्रेंचाइजी इन द लीग। 10 नहीं, 10th के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 9। 10 नहीं, टोटल 9 फ्रेंचाइजी को इसमें फीचर किया गया था। क्लियर? 2024 इट वाज बी द 3rd एडिशन ऑफ द रुपे प्राइम
वॉलीबॉल लीग, ये तीसरा एडिशन था, ये सही बात है। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4 इसमें इनकरेक्ट होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 में मूव करते हैं। रिसेंटली विच प्लेयर हैज बिकम द इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर सरपासिंग विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को पिछाड़ते हुए हाल ही में कौन सा खिलाड़ी भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गया? तो ये बन गए हैं आर प्रगनंदा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आर प्रगनंदा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 में मूव करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवार्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी पुरस्कार का विमोचन किया है। इस पुस्तक का विमोचन किया है। आप लोग बताना इस पुस्तक के लेखक कौन है? अनुराग ठाकुर, अर्जुन मुंडा, जितेंद्र सिंह और डॉक्टर मनसुख मांडविया। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि इस पुस्तक के लेखक एक यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मनसुख मांडविया। क्लियर। नेक्स्ट में मूव करें। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग बताना है किसने अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकट की एक श्रृंखला और पूज्य देवता का सम्मान में दुनिया भर में टिकटों का विशेषता वाली एक पुस्तक जारी किया है? किसने जारी किया ये पुस्तक? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या द्रौपदी मुर्मू? यह करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। हमारे प्यारे पीएम जो हैं, प्राइम मिनिस्टर, ये सब काम के लिए पीछे नहीं हटते हैं, हर जगह क्रेडिट ले ही लेते हैं उस चीज़ के लिए। क्लियर। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 26 ये बोल रहा है इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ एग्री टू ज्वाइन द साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, डिकार्बोनाइज हाइड्रोजन, मरीन साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स? फ्रांस, रसिया, यूके या यूएसए? भारत और किस देश ने स्वास्थ्य, डिकार्बोनाइज हाइड्रोजन, समुद्री विज्ञान और अनुप्रयुक्त गणित के क्षेत्र में संयुक्त रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं को निधि देने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। कौन? इंडिया और फ्रांस। कौन कौन सा सेक्टर में? हेल्थ सेक्टर, डिकार्बोनाइज हाइड्रोजन और मरीन साइंस और अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये 4 सेक्टर में इंडिया और फ्रांस ने कोलैबोरेशन के साथ काम करने के लिए डिसाइड किया है। क्लियर। 27 नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर 2024। इंटरनेशनल बुक फेयर 2024 इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिया गया। वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी इनोग्रेट द 49th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। और स्टेटमेंट 2 में है द फ्रांस इज द थीम कंट्री ऑफ दिस ईयर बुक फेयर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग को बताना है फाइंड द करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, इसमें बोथ आर इनकरेक्ट, इसमें दोनों को दोनों इनकरेक्ट है। ठीक है, ये इसमें एडिशन सिर्फ इनकरेक्ट है, बाकी वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ही इनोग्रेट की है, लेकिन ये 49th नहीं 47th एडिशन था। क्या था? 47th एडिशन था। और इसमें फ्रांस नहीं था थीम कंट्री इसमें था यूके। थीम कंट्री जो था वो था यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्लियर हो गया। तो इसमें जो दिया है ऊपर में दोनों स्टेटमेंट गलत है। ये 47th एडिशन था और इसका थीम कंट्री था यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्लियर हो गया। इसमें लगभग टोटल लगभग 20 कंट्री जो था 20 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे, 20 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। और अभी एक और फैक्ट वेस्ट बंगाल के बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये भी नया अभी न्यूज़ में बहुत रहे हैं। वेस्ट बंगाल का गवर्नर नया बने। वेस्ट बंगाल का गवर्नर भी कौन है? सीवी आनंद बोस। सीएम तो देख ही चुके हैं ममता बनर्जी, यहाँ का गवर्नर सीवी आनंद बोस। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 में मूव करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मंत्रालय दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर 23 से लेकर के 31 जनवरी तक भारत पर्व का आयोजन किया है? किस मिनिस्ट्री ने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म? तो देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। पर्यटन मंत्रालय ने ये भारत पर्व 23 से लेकर के 31 जनवरी तक लाल किला के सामने लॉन ऑफ द ज्ञान पथ पर ये
ऐतिहासिक लाल किले के सामने लॉन ऑफ द पथ पे ये आयोजित करेगा, मतलब अभी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। आज तो अब 23 तारीख से ही शुरू हो चुका है, तो 23 से लेकर के 31 तारीख तक ये चलेगा। इसका करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर डी। ये पहला बार भारत पर्व जो आरंभ हुआ था ये 2016 से आरंभ हुआ था। कब हुआ? 2016 से पहली बार भारत पर्व नाम से ये ऐतिहासिक आयोजना शुरू किया गया था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 29 पे मूव करते हैं। आप लोग बताएं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। कोई भी एग्जाम में इससे 1 या 2 सवाल आ ही जाते हैं। आप लोग को चलो इसमें 4 स्टेटमेंट दिया है, आप लोग ध्यान से बताइएगा, ध्यान से इसको देखना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कर लिए तो फाइनेंस कमीशन का लगभग जो भी क्वेश्चन बनता है 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है वही आएगा हर एग्जाम में। पहला बोल रहा है द फाइनेंस कमीशन इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। ये गलत है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा था यूनियन कैबिनेट अप्रूव द क्रिएशन ऑफ द 3 पोस्ट ऑफ द लेवल ऑफ द ज्वाइंट सेक्रेटरी फॉर द 16 फाइनेंस कमीशन। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 3 देखिए, दिसंबर 2023 इन दिसंबर 2023 अनूप सिंह पांडे वाज द नेम ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन। ये गलत है। क्या है? ये गलत है। ठीक है, और स्टेटमेंट 4 है, ये 2 नहीं, यहाँ स्टेटमेंट 4 है द 16 फाइनेंस कमीशन चेयर बाई अरविंद पंजारिया। इसका 16 फाइनेंस कमीशन का अभी नया फाइनेंस कमिश्नर बने हैं अरविंद पंजारिया। तो इसमें ओनली 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली 2। क्लियर हो गया? ये एक स्टैट्यूटरी नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल पूछ दिया जाएगा, इससे रिलेटेड और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछता है कि फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल इसका 280 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ये आ ही जाता है। अगर 2-3 सीटिंग में होता तो एक में तो पक्का आएगा, एकदम छपने वाला सवाल है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 30 पे मूव करते हैं। दलजीत सिंह चौधरी को निम्नलिखित में से कौन सा सेना का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। तो इसका करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर डी, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। क्या? सशस्त्र सीमा बल। क्वेश्चन नंबर 31, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ द पेप्सिको इंडिया। पेप्सिको इंडिया से बहुत फेमस एक नाम भी याद आता है, वो इंदिरा नूई। इंदिरा नूई एक फॉर्मर सीईओ थी पेप्सिको इंडिया का। अभी नया सीईओ इसका बना दिया गया है जागृत कोटेचा को। ठीक है, जागृत कोटेचा। क्लियर? पेप्सिको इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 32 पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2024 का मेजबानी कर रहा है? आईसीसी अंडर-19 2024 का मेजबानी किसने कर रहा है? तो ये कर रहा है साउथ अफ्रीका। छाप लो इसको, साउथ अफ्रीका इसका मेजबानी कर रहा है। आईसीसी का जो फाउंडेशन जो होता है आईसीसी फाउंड कब किया गया था? फाउंडेशन डे ये होता है 15 जून को। ये फाउंड किया गया था 15 जून 1909 में। कब? 15 जून 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई। हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, यूएई में, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में इसका हेडक्वार्टर दुबई है। किसका? आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। ठीक है, क्लियर? इंडिया मत लगा देना, वो बीसीसीआई है। क्लियर हो गया? 32 नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 33 देखो, आप लोग पूछा आसाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव को किससे सम्मानित किया गया है? असम वैभव जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस CY चंद्रचूड़, जस्टिस उदय ललित और जस्टिस रंजन गोगोई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आराम से छापो, क्योंकि ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम वैभव के रूप में। तो इसे जस्टिस रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया है। ठीक है, किन्हें? जस्टिस रंजन गोगोई को। रंजन गोगोई फॉर्मर CJI रह चुके हैं। फॉर्मर ये 46 CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी करेंट CJI जो है, वो है DY चंद्रचूड़। ठीक है, जो बी आंसर यहाँ पे दिख रहा है, अभी करेंट CJI यही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। ये 46 CJI थे। इन्हीं के कार्यकाल में ही जो
डिस्प्यूटेड राम मंदिर और रामलला और बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट था, इन्हीं के टेन्योर में वो 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जो कि 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन भी हो गया 22 जनवरी को। तो बोलिए जय श्री राम। ठीक है, क्लियर। कब इसका आया था फैसला? 2019 में। उस समय का चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस रंजन गोगोई। अभी ये राज्यसभा मेंबर है बीजेपी के साइड से। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रोवर्सी भी हुआ था उस टाइम से लेकर कि जस्ट अभी सीजीआई से रिटायर हुए, उसके बाद इसे इन्हें राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया है। क्लियर हो गया। तो इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस रंजन गोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या बोल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 है, इसके बारे में 4 फैक्ट दिया हुआ, आप लोगों को क्लियर करना है, क्योंकि मतलब बताना है। ध्यान से देखिए, इस फैक्ट को ध्यान से रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारा सवाल में बहुत फैक्ट इसमें ऐड किया हूँ, तो बहुत सारे एग्जाम में आने का भी चांसेस है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार टू 19 चिल्ड्रेन फॉर देयर एक्सेप्शनल अचीवमेंट। ठीक है, ये सही बात है। पहला स्टेटमेंट टोटल 19 चिल्ड्रेन को दिया गया। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है 19 चिल्ड्रेन में से 10 गो बॉय और 9 गो गर्ल। ये गलत है, क्योंकि बॉय 9 था और गर्ल 10 थी। ठीक है, 10 गर्ल्स 9 बॉयज़। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 देखिए, स्टेटमेंट 3 है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2014 इज द गिवन टू द 7 कैटेगरी। ये बात सही है। टोटल कितने में? नहीं 7 कैटेगरी में नहीं, गलती है यहाँ पे। 7 की जगह पे 6 कैटेगरी होगा, क्योंकि 6 कैटेगरी में दिया जाता है, तो ये भी गलत है। और द अवार्ड इज द गिवन एज ऑफ द 10 to 18 ईयर, ये भी गलत है, क्योंकि 5 से लेकर के 18 साल तक, 5 से लेकर के 18 साल तक का ये बच्चों को दिया जाता है। 5 से लेकर के 18 साल के बच्चों को ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितना होगा? 3 स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। ओनली 1 करेक्ट होगा, जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रेजेंट किए थे। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा भारत और किस देश ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करते हुए क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया इन विच कंट्री हैज साइंड द MOU इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सोल्यूशन इम्प्लीमेंटेड एट पॉपुलेशन स्केल फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस। किसके साथ मिलकर किया है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा। किसके साथ? क्यूबा के साथ मिलकर के ये किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। इन जनवरी 2024 इथनिक मनामी फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस। जनवरी 2024 में जातीय मनामी महोत्सव किस स्थान पर मनाया गया? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है अभी। ठीक है, लद्दाख में। 37 नंबर क्वेश्चन पे देखिए। हु हैज लॉन्च द गांव चलो अभियान इन दिल्ली एट द नेशन वाइड कैंपेन टू कनेक्ट विद द रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी। दिल्ली में ग्रामीण और शहरी समुदाय को जोड़ने के लिए एक व्यापक अभियान गांव चलो अभियान किसने शुरू किया? तो एक किए हैं ऑप्शन नंबर डी, JP नड्डा। JP नड्डा अभी बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। क्या है? प्रेसिडेंट है, बीजेपी के प्रेसिडेंट है। देश का मत समझ लीजिएगा, बीजेपी के प्रेसिडेंट है JP नड्डा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो गया, गांव चलो अभियान। क्वेश्चन नंबर 38 पे मूव करते हैं। इन विच ईयर 2024 हरदीप सिंह पुरी लॉन्च द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट टू मेक अ जेट फ्यूल फ्रॉम अल्कोहल इन विच सिटी। जनवरी 2024 में हरदीप सिंह पुरी हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में अल्कोहल से जेट ईंधन बनाने का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, पूना में। पूना महाराष्ट्र में। कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में ये लॉन्च किया। कहाँ? पुणे में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। इन जनवरी 2024 अ पॉपुलर फेस्टिवल नोन एज द गोले मेला हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच टेम्पल। गोले मेला जो जनवरी 2024 में गोले मेला के नाम से
जाना जाने वाला एक लोकप्रिय उत्सव किस मंदिर में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर डी, जगन्नाथ टेम्पल। ये जगन्नाथ टेम्पल पूरी वाला मत समझ लीजिएगा। ये जगन्नाथ टेम्पल, जो जगन्नाथ टेम्पल है वो उधमपुर में है। कहाँ है? उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर में। इस जगन्नाथ टेम्पल में किया गया है। जगन्नाथ टेम्पल उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 पे मूव करते हैं। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज इनोग्रेट द यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस एट इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023। आप लोगों को बताना है कि ये किस शहर में हुआ है। किस शहर में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया? बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई या फरीदाबाद? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, फरीदाबाद। कहाँ किया गया? फरीदाबाद में। फरीदाबाद यूपी नहीं, HP में, हरियाणा में पड़ेगा शायद फरीदाबाद। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनोग्रेटेड द राम मंदिर इन द अयोध्या। अभी कब इनोग्रेट किया गया? 22 जनवरी को, अभी 3 दिन पहले। राम मंदिर अयोध्या, मार्किंग द मोमेंटस ओकेजन्स इन इंडियन हिस्ट्री। द राम मंदिर, द रामलला आइडल हैज बीन क्राफ्टेड बाई व्हिच स्कल्पचरल। आप लोगों को बताना है कि जो भारत के ऐतिहासिक एक महत्वपूर्ण अवसर है, रामलला की मूर्ति किस मूर्तिकार द्वारा बनाई गई है? अभी ये भी बहुत करंट न्यूज में चल रहे हैं। तो अभी जो भी एग्जाम आने वाला है, इससे तो एक सवाल तो पक्का छपेगा। एकदम लिख करके रख लो कि या तो राम मंदिर का टेन्योर टाइमिंग पूछ दे, या फिर उसका मूर्तिकार के बारे में पूछ दे। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुण योगीराज। छपने वाला क्वेश्चन है, एकदम इसको ध्यान में रख लेना कि अरुण योगीराज बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाला आपको एग्जाम में, हर एग्जाम में ये सवाल आ जाएगा, ये गारंटी के साथ बता रहा हूँ। अरुण योगीराज इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। और इनोग्रेट कौन किए? PM मोदी ने किए हैं। क्लियर? बहुत बड़ा भव्य उत्सव हुआ था अभी 22 जनवरी को। हम पूरा देश में दिए जले थे इसके उपलक्ष्य में। आप लोग भी जलाए ही होंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पे मूव करते हैं। बर्नार्डो अरेव्लो हैज स्worn एज द प्रेसिडेंट ऑफ द व्हिच कंट्री। बर्नार्डो अरेव्लो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये लिए हैं ऑप्शन नंबर डी, ग्वाटेमाला एक अफ्रीकन कंट्री है। ग्वाटेमाला एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कंट्री है, वहाँ के ही प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए। इसका कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी। करेंसी क्यूटजल। अफ्रीकन नहीं है ये, कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिकन है। ठीक है, सॉरी एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ का स्पेनिश है। ठीक है, यहाँ का भी नया प्रेसिडेंट कौन बना है? बर्नार्डो अरेव्लो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 43 पे मूव करते हैं। किस बैंक ने अपनी नई जमा योजना 360 लॉन्च किया? विच बैंक हैज लॉन्च इस न्यू डिपॉजिट स्कीम 360? ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या कर्नाटका बैंक? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। क्वेश्चन नंबर 44 पे मूव करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल असम्स ब्रेव हार्ट्स लचित बारफुकन। क्या असम के ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका लेखक हो जाएगा अरुण कुमार दत्त। ठीक है, अरुण कुमार दत्त। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है इस बुक का ना, क्योंकि इस बुक जो लॉन्च किया गया है ये यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा ये बुक लॉन्च किया गया है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, नहीं तो फिर इसको ऐड भी नहीं करता। क्या? असम के ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? अनूप कुमार दत्त। और लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 पे मूव करते हैं। 45 में टाटा ग्रुप हैज वोन द राइट टू रिमेन द IPL टाइटल स्पॉन्सर्स फॉर द विच ईयर फॉर 2500 करोड़। टाटा समूह ने 2500 करोड़ में किस वर्ष तक IPL का टाइटल प्रायोजक बने रहने का अधिकार जीता है? ये टोटल
2028 तक 2028 तक का IPL का ये टाइटल स्पॉन्सर टाटा होंगे। ठीक है, क्लियर। 2028 तक। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द नॉट सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे इन 21 जनवरी। निम्नलिखित में कौन सा राज्य 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस नहीं मनाती है। ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 5, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये कब मनाती है, पहले देखो, ये जो इंट्रोडक्शंस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1978 के थ्रू ये तीनों स्टेट 1971 के एक्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशंस एक्ट 1971 के थ्रू ये तीनों स्टेट को स्टेटहुड का दर्जा प्राप्त कर दिया गया था और इसे 21 जनवरी 1972 को ये तीनों स्टेट बना दिया गया था, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर। ठीक है, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय कब किया था? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, मिजोरम नहीं, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। मिजोरम को कब दिया गया था स्टेटहुड? जो नागालैंड यहाँ पे है ये इसे पहले ही दे चुका था। एक और देख लीजिए, इसमें नागालैंड को स्टेटहुड प्राप्त हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। क्लियर हो गया? ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे देखें, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। आप लोगों को बताना है किस स्वतंत्रता सेनानी के जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के वास्तुकार और विकासकर्ता के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण राज्य सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के किस शहर में किया गया? कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा में। सबसे लंबा स्टैचू, टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ BR अम्बेडकर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा संस्था अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण करेगी? किसने? इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने ये करेगा। ठीक है, ये राम मंदिर के उपलक्ष्य में उसी में ये इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने ये घोषणा किया है कि मैं अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण करेगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 50, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च किया है। यह एक सरकारी योजना है जिसके तहत कितने घरों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली मिलेगी? ये जो है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है रूफटॉप लगाने का, रूफटॉप सोलर एनर्जी सिस्टम का, ये हाउस के ऊपर लगाने का एक गवर्नमेंट का स्कीम है। आप लोग बताना कितने घरों के लिए? 1 करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़ या 15 करोड़? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, 1 करोड़ घर के लिए। कितने के लिए? 1 CR। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं, दी HAL 523 सिस्टम हैज बीन सीन इन द न्यूज रिसेंटली, व्हाट इज दिस? HAL 523 जो है प्रणाली वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? ड्रोन सिस्टम से, नासा टेलीस्कोप से, अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम या आर्टिलरी गन? तो करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर सी, अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम। HAL 523 अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है एक। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 52, इन जनवरी 2023 विच कंट्री हैज़ बिकम द 5th कंट्री टू अचीव द सॉफ्ट लैंडिंग विथ द सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ द स्मार्ट लैंडर एंड इन्वेस्टिगेट मून स्पेसक्राफ्ट? जनवरी 2023 में कौन सा देश स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, SLIM, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, अंतरिक्ष यान पर सफल तैनाती के साथ चंद्रमा पर कदम रखने वाला 5वां देश कौन बन गया है? चौथा देश कौन था? फोर्थ कंट्री इंडिया बना था। फोर्थ कंट्री इंडिया 2023 में बना। 5th कंट्री बन गया है जापान।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा जापान। इसके अलावा 3 कंट्री कौन कौन है, यूएसए, आरएसए रसिया, जो पहले हाँ रसिया और चाइना, 3 इंडिया चौथा और जापान पाँचवा, जो कि मून पे सॉफ्ट लैंडिंग किया है। अगर साउथ पोल पे बात किया जाए तो सिर्फ इंडिया, साउथ पोल पे पहला कंट्री है इंडिया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 53 पे मूव करते हैं। हु हैज बीन अवार्डेड द पॉली यूमरिगन अवार्ड फॉर द बेस्ट मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर 2023 बाय बीसीसीआई। बीसीसीआई द्वारा 2023 में किस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए पॉली उमरिगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? इसे शुभमन गिल को, ठीक है, शुभमन गिल को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 54 में साइक्लोन एक्सरसाइज के बारे में 2-3 फैक्ट दिए हुए हैं, इसमें आप लोगों को बताना कितने सही है। पहला फैक्ट ये है, द एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, सेकेंड एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड, दूसरा एडिशन 2024 जनवरी 2024 में कंडक्ट हुआ। एक्सरसाइज कंडक्टेड इन मेघालय। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है साइक्लोन, ठीक है, साइक्लोन एक्सरसाइज। स्टेटमेंट 2 भी सही है क्योंकि ये जनवरी में दूसरा एडिशन था। स्टेटमेंट 3 गलत है, ये मेघालय में नहीं, इस बार ये एक्सरसाइज जो हुआ है अनसास में हुआ है, अनसास इजिप्ट में हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ? इजिप्ट। आप लोग खाली इतना ध्यान में रखिए, अनसास जगह का नाम है, वो नहीं पूछेगा। जैसे कि मेघालय इंडिया में है, वैसे अनसास इजिप्ट में है, तो ये इजिप्ट में होता है। इसमें कितना करेक्ट होगा? ओनली 2। कितना होगा? ओनली 2, 54। क्लियर। क्वेश्चन नंबर इसके बारे में और एक्सरसाइज, इसको जो रिसेंटली और एक्सरसाइज हुए हैं इसके बारे में भी देखिए। एक्सरसाइज तो एक अयोध्या, अभी जस्ट बताया कि ना, इंडिया थाईलैंड के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन, इंडिया और यूएई के बीच में जो अभी राजस्थान में हुआ है डेजर्ट साइक्लोन, ये है एक्सरसाइज साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन अगर पूछा जाएगा तो इंडिया यूएई में है, लेकिन साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट है, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई, साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट। क्लियर। फिर मिलान, ये इसका 12वां संस्करण था। मिलान 24 जो है वो विशाखापट्टनम में हुआ है, ठीक है। ये मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज था, मल्टीनेशनल। और मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन, ये इंडिया यूएई अभी जस्ट राजस्थान में हुआ है। मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स, वियतनाम इंडिया, ठीक है, वियतनाम इंडिया, ये अभी वियतनाम में हुआ है, ये चौथा एडिशन इसका था। क्लियर हो गया सारा एक्सरसाइज, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। जितना भी मैं वीडियो डालता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि रिपीट करते चलूँ, ताकि एक बार 2 बार सुनने से दिमाग में बैठ जाता है। कॉपी पेन लेकर के आप लोग नहीं भी बैठते हैं तो ध्यान से आप लोग सुन भी लीजिएगा तो हो जाएगा। 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा कहीं भी फुर्सत में कभी भी, ठीक है। और अगर कंटेंट पसंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, थोड़ा उससे मोटिवेशन भी मिलते रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में मूव करते हैं। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का कौन सा संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में शुरू हुआ? कौन सा संस्करण ये था? तो ये था 11वां संस्करण। किसके बीच में? इंडिया किर्गिस्तान के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है? खंजर, इंडिया किर्गिस्तान खंजर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 56 में, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व एवरी ईयर इन द विच डे? राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। क्लियर हो गया, 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, ठीक है। ये था आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को जेन्युइनली में हेल्प करना चाहते हैं कुछ थोड़ा बहुत भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।